Hello student, welcome to commerce classes. Last we had discussed question number 12, and now in this video number 11 we shall be discussed about the question number 13 of exercise. Harsha and Chaya are the partners of a partnership firm. From the following information prepare final accounts. Here trial balance is given, trial balance of partnership firm of Harsha and Chaya as on 31st March 2017. As you can see, debit balance amount, credit balance amount. This question is asked last in board examination to March 2013. So this example little bit is a typical, but now there will be chance for the board examination this question will be asked, so we have to study properly. So here trial balance is given, debit balance amount, credit balance amount. Here drawings is given, Harsha's drawings, right? Harsha drawings 1st October 2016, while Chaya drawings 1 Jan 2017. Our year ending on 31st March 2017. Then our beginning of year is 1st April 2016. So here we will see if any adjustment regarding drawings is given or not, right? Right here करंट अकाउंट्स हर्षा और यहाँ पे आपको दिया है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ हर्षा एंड छाया, तो पार्टनर्स की कैपिटल दी है, यहाँ पे पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी है, फिर आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया। इसका मतलब आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनानी। ये जो कैपिटल है आपकी वो पार्टनर्स के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, अंडर द हेड लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर है करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है छाया हर्षा का। फिर आपको यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 और 50 हर्षा और छाया की तरफ से मिल गया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है आपको, तो हर्षा और छाया की तरफ से आपने पेड किया है हर्षा और छाया को 700 पेड ऑलरेडी कर दिए हैं और 1000 छाया को। तो आगे हम देखेंगे उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग्स एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम नंबर 1 लिख देंगे, जहाँ पे ड्राइंग्स दिया है वहाँ पे एडजस्टमेंट छाया हर्षा छाया का वहाँ पे नंबर 1 लिख देंगे। फिर करंट अकाउंट पे भी 1 लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वहाँ पे भी नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1, मतलब पूरा ही हम नंबर 1 लिख देंगे। फिर क्रेडिट बैलेंस में देखो चले जाते, ये तो हमने डेबिट बैलेंस की बात की। अभी क्रेडिट बैलेंस में देखो कैपिटल अकाउंट्स हर्षा और छाया का, तो उसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, उसको भी एडजस्टमेंट नंबर 1। फिर करंट अकाउंट है, उसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट नंबर 1 है। ओपनिंग बैलेंस में 10% कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा छाया का ऑलरेडी दिया है, तो ये चीज़ तो एडजस्टमेंट नंबर 1 वहाँ पे लिख देंगे पूरा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो आपका मशीन यहाँ पे डेबिट बैलेंस में कितना है 40,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन, तो वहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं डेबिट बैलेंस में मशीन के, यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2। फिर नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ ₹500। सैलरी ऑफ छाया है, मंथली सैलरी ऑफ छाया, तो आपकी देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस के साइड में छाया की सैलरी दी है, सैलरी ऑफ छाया 5500, और आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख देंगे वहाँ पे सैलरी ऑफ छाया। फिर है नंबर 4, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडर कास्ट बाय ₹300, मतलब कि सेल्स बुक का टोटल, ठीक है, 300 कम लिखा है बिकॉज ऑफ स्लिप ऑफ पेन, मतलब कि बाय मिस्टेकली से हमने कम लिखा है 300। और तो उसको एडजस्टमेंट में सेल्स तो हमें यहाँ पे कहीं पे दी नहीं है, फिर देखेंगे हम, कोई बात नहीं। और एडजस्टमेंट नंबर है आपका यहाँ पे नंबर 5 जो है ₹1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितनी है हमारी, रिजर्व तो है नहीं, डायरेक्ट हम उसकी एंट्री करेंगे P&L एप्रो में,
और दूसरा बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे सेपरेट वो उसको इटसेल्फ मतलब वहाँ ही 5 नंबर को टिक करेंगे, उसके रिलेटेड कोई ट्रायल बैलेंस में है नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का एडजस्टमेंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 200 है और वहाँ पे लोन ऑलरेडी, पर इंटरेस्ट ऑन लोन किसने लोन दी है, लोन ऑफ हर्षा, ठीक है, हर्षा ने लोन दी है, तो और उसी इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसी इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट है। फिर सैलरी है, हिडन एडजस्टमेंट है, मंथली सैलरी 1000, ईयरली कितना हो गया, बाहर दिया आपको 13,000, तो उसकी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर सैलरी ऑफ छाया, वो तो मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट। डेप्टर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में असेट साइड बनाते हैं, हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स। फिर बेड डेट्स दिया है यहाँ पे, तो बेड डेट दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, यहाँ पे देख लेंगे। डेप्टर्स के नीचे रिसीवेबल रेंट है और उसके नीचे बेड डेट्स है, तो बेड डेट्स की एंट्री होगी। बेड डेट्स का मैंने अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। दूसरा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड में, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ इच ₹1200 इज़ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36 जून 2007, मतलब हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017, उसके बाद 3 महीने के लिए एडवांस में हमने लोन इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में क्या किया है, पेड किया है यहाँ पे डेबिट साइड में, इसलिए एक्सपेंस है, तो उसका भी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, हिडन एडजस्टमेंट है। फिर आप आ जाएंगी क्रेडिट बैलेंस में, कैपिटल का हो गया, करंट अकाउंट का हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो गया, लोन ऑफ हर्षा तो एक जाएगा कहाँ पे आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में। दूसरा जाएगा आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में। रेंट है, रेंट क्रेडिट साइड पे दिया है, तो रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर भी उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है नहीं, पर अगर आपको उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट में बोला होगा तो आपको रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बोला था किसमें, 300 सेल्स बुक का टोटल क्या किया, अंडर कास्ट मतलब कम क्या, इसलिए रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। बैंक बैलेंस शीट में असेट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिट में, नहीं तो डेबिट में होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाता। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स ऑफ हर्षा, तो हर्षा का जो है उसी का इंटरेस्ट दे दिया है। और सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, मतलब जब कोई बैलेंस हमारा टैली नहीं होता है और डिफरेंस दिखाता है, तो वहाँ पे हम दिखा देते हैं 300। तो यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट दिखा था, तो सेल्स बुक का जो टोटल है अंडर कास्ट हुआ 300, कम लिख दिया, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को निकाल के हम सेल्स पे क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट सेल्स। हमने क्रेडिट पे सेल्स किया है, पैसे नहीं लिए हैं, हमने गुड्स को सेल कर दिया है, फिर मतलब कि वो कभी भी दे के जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को निकाल के 300 क्रेडिट सेल्स लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट को हमने टिक मार्क किया है, एडजस्टमेंट टोटल 5 है, मैंने एडजस्टमेंट का डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे हम अकाउंट्स बनाएंगे, कौन से अकाउंट बनेंगे हमारे यहाँ पे, एक तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ हर्षा एंड छाया एज ऑन 31 मार्च 2017। तो बना दो सबसे पहले ये अकाउंट। रिवाइज ट्रेडिंग के लिए 5 से 6 लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आपको लेनी है 15 लाइन, एप्रोप्रिएशन के लिए भी 15 लाइन, पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए भी आपको लेना है 10 लाइन्स, और बैलेंस शीट के लिए आपको लेना है 20 लाइन, 2020। ओके, hope you draw all the accounts which I instruct you. So shall we go on the adjustment number 1, provide interest 5% on capital, 6% on drawings, and 10% on opening balance of current account. So let's start the necessary calculation regarding interest on capital, drawings, and opening balance of partners current account. So here I prepared notes for you. Note number 1, so first check what is the drawings amount of Harsha and Chaya.
2 पार्टनर्स आर देयर, राइट। तो यहाँ पे हर्षा एंड छाया का हम देखते हैं। फर्स्ट नोट नंबर 1, हर्षा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, 6% आपके इंटरेस्ट में दिया है यहाँ पे। तो हर्षा का ड्राइंग से मीन वाइल द ईयर 1 अक्टूबर 2016 ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी दिया है। 1 अक्टूबर 2016 को 5000 का ड्राइंग्स करती है हर्षा, और हमारा ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2017 को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते कैलकुलेट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ के लिए ड्राइंग करिए। इनिशियली 6 मंथ के लिए वो ड्राइंग्स नहीं करेगी, पर आफ्टर 6 मंथ के लिए वो ड्राइंग्स करती है। तो क्या करेगी कि 6% ड्राइंग्स इंटरेस्ट पे बोला है, तो 5000 उसका ड्राइंग्स अमाउंट है, इंटू 6/100, और 6 मंथ 12 आउट ऑफ 12 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे दिया है हर्षा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देख सकते हो, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा का है 100, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है 150, पर हमें रिसीव हुआ है बीइंग अ फर्म, कितना रिसीव हुआ है 100 रिसीव हुआ है। अरे तो यहाँ पे हर्षा के पास से हमें 100 रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। हर्षा जो है उसने फर्म में से पैसे विड्रॉ किए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म्स के लिए क्या है, इनकम है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो आपको यहाँ पे ये सोच के बनाना है कि आप फर्म हो, आप बीइंग अ पार्टनर नहीं हो, ठीक है। तो एज अ फर्म यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको मिल गए, तो बाकी के कितने रिसीवेबल है 50 रुपीज़ हमें अभी भी लेने बाकी है। ये तो हो गई हर्षा की बात। फिर है छाया। तो छाया ने कब ड्राइंग्स किया है, 1 जनवरी 2017 को ड्राइंग्स किया है। कितना रुपीज़ ड्राइंग्स किया है, 10,000 रुपीज़ को ड्राइंग्स किया है। और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हमें करना है यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 100, और 3 मंथ के लिए 1 जनवरी 2000 से लेके हमारा ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2017। तो कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन में 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो कितना आएगा, उसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 150 आएगा। और छाया की तरफ से हमें कितना रिसीव हुआ है, फर्म को कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 50 रुपीज़। तो और कितना लेने का बाकी, हमें 100 रुपीज़ इज स्टिल रिमेनिंग रिसीवेबल। तो ये हो गई हमारी बात कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फिर एक ही एडजस्टमेंट में तीनों चीज़ बोली है हमें, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे पहले ड्राइंग्स का जो टिपिकल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सम आपको मार्च 2013 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। तो शायद इस तरह का सम प्लस माइनस होके भी आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल पे आ जाते हैं, नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 111 हर जगह पे मैंने लिखे। तो हर्षा की कैपिटल देखो कितनी है 20,000, ठीक है, और छाया की कैपिटल कितनी है 30,000। बिजनेस के अंदर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने पैसे लाएंगे 20,000 और 30,000। उसी इंटरेस्ट पे कैपिटल पे क्या देना है, इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%। तो 20,000 का 5% कितना आ जाएगा 1,000। तो 1,000 इंटरेस्ट हमें टोटल देना है पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स कुछ ना कुछ फर्म के अंदर लाता है, तो हमें पार्टनर्स को बीइंग अ फर्म कुछ देना है। तो 1,000 का इंटरेस्ट हमें उसको पेड करना है, ठीक है। तो हमें ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा का 700, हमने 700 पेड कर दिया है ये वाला। तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, आउटस्टैंडिंग हमारा 300, अनपेड 300 हमारा बाकी, हमें देना बाकी है। तो हम पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। सेकंड है छाया। तो छाया की कैपिटल कितनी है 30,000 की, और उसको भी 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो 30,000 का 5% कितना होगा 3 5 15, तो 1500 उसका इंटरेस्ट होता है टोटल। और हमने पेड कितना किया है 1,000 यहाँ पे पेड किया है, आप देख सकते हो। और आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, पेड अनपेड कितना है 500।
तो उसको भी हम P&L अप्रो में देखेंगे। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस मतलब हमें पैसे लेने हैं और क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसे हमें देने हैं। तो ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का कितना है, यहाँ पे देखो हर्षा का, तो हर्षा का 6000 है और उसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे 10% हमें इंटरेस्ट देना है। तो 6000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 ईयरली इंटरेस्ट है, याद रखना है। इसमें कोई डेट दी नहीं है, तो हमें यहाँ पे ड्राइंग्स पे पहले डेट ऑलरेडी दे दी गई थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पे 6000 इंटू 10/100 600, और उसमें हमें टोटल आंसर 600 आएगा, पर उसमें 100 जो है वो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो मतलब 500 अभी तक रिसीवेबल है। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया ही नहीं है। तो आपका टोटल कितना बचेगा, 4000 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डेबिट बैलेंस का है, तो ये पैसे हमें लेने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 600 माइनस 100, तो 500 स्टिल रिसीवेबल, और ये तो 400 एज इट इज़ हम दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में आ गए पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समझा दे रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट किया, टोटल 1000 आता है, उसमें से हर्षा ने 700 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मतलब पेड किया है, मतलब हर्षा को पेड किया है हमने, बीइंग अ फर्म हमने पेड किया है हर्षा को 700, और अभी अनपेड, अभी बाकी कितना है पेड करना 300, तो दोनों का टोटल 1000 आ गया। हमने कैलकुलेट किया था एज पर द कैलकुलेशन 1000। और छाया का यहाँ पे, तो छाया का टोटल कितना आता था 1500 आता था, जिसमें से छाया को हमने 1000 पेड कर दिया है ऑलरेडी, पर कितना बाकी है हमारा अभी पेड करना, 500 और बाकी है। और ये यहाँ पे चले जाते हैं हम ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स भी एंट्री देख लेते हैं हम कि ड्राइंग्स हमारी कितनी है। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हर्षा की ड्राइंग्स जो हमने कैलकुलेट की थी वो है 150 ड्राइंग्स की थी उसने, और उसमें से हर्षा ने कितना पेड किया था, 100 पेड कर दिया था, मतलब हमें मिल गया था। बाकी कितना अभी रिसीवेबल है, 50 स्टिल रिसीवेबल अमाउंट है। तो ये 150 टोटल हमने कैलकुलेशन जो किया था वो एज पर द कैलकुलेशन, उसमें से 100 मिले हैं और बाकी मिलने कितने बाकी है 150। तो ये यहाँ पे 50 बाकी है, तो टोटल 150। छाया का भी ऐसा कुछ है, 150 का कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उसमें से छाया ने हमको दे दिया है 50 रुपीज़ और भी बाकी 100 रुपीज़ रिसीवेबल। तो इन दोनों का टोटल 150, तो 150 प्लस 150 यहाँ पे 300। और ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है हर्षा का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस 4000 था ना वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, वो मैं बाद में दिखा देता हूँ। पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस, अभी पहले हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही चले जाते हैं। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ गए हैं। पहले तो हमें पार्टनर्स का बैलेंस करंट अकाउंट का लिखना है, कैपिटल का नहीं। कैपिटल का तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो पहले तो पार्टनर्स का बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट मेथड है हमारी, इसलिए कैपिटल का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 20,000 30,000 आपकी कैपिटल है ना हर्षा छाया की, यहाँ पे लिख देने की, टोटल बाहर जाएगा 50,000। फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, ये है छाया का 4000, और हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6000। तो इसका इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करना है 4000 का, तो उसकी एंट्री अभी मैंने दिखाई थी ना आपको 400 P&L अप्रो में डेबिट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट 400, और ये P&L अप्रो में क्रेडिट साइड पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट 600, ठीक है। तो अभी तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये तो हमने बैलेंस लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो P&L अप्रो में 300 500। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ठीक है, तो इसका 4000 का 400 इंटरेस्ट, ठीक है, पार्टनर्स का। इसकी दूसरी एंट्री P&L अप्रो में क्रेडिट साइड पे जाएगी, ठीक है।
तो इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, बाकी का पोर्शन बाद में यहाँ पे ये। फिर ड्राइंग्स का मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट 5000 की ड्राइंग्स की है 1 अक्टूबर 2016 को, किसने, हर्षा ने। छाया ने की है 1 जैन को 10,000 की। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हर्षा का 50 और छाया का 100। अभी हमने कैलकुलेशन में भी देखा और पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन में भी उसको देखा। फिर यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का इसका 6,000 का 10%, 600 तो नहीं आएगा पर यहाँ पे 500 का आएगा, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में छाया का जो, हर्षा का जो है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जो हर्षा का 100 ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो अभी रिसीवेबल कितना है 500, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे 500। तो ये 500 आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ वो। तो ये अप्रोप्रिएशन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वो 400 मैंने बोला था ना, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट छाया का। और यहाँ पे जो है हर्षा का, तो हर्षा का बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, हर्षा का है 100 तो ऑलरेडी है ही, मिल गया है, पर रिसीवेबल और कितना है 500 पहले उसने दे दिया हर्षा ने, तो ये 500 और 500 प्लस 100 600। तो इस तरह से एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। तो मशीन हमारा कितना है यहाँ पे बैलेंस शीट में सेट साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी हमारी 40,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना बोला है 10%, तो 4,000 उसका डेप्रिसिएशन, बाहर कितना जाएगा 36,000। दूसरी एंट्री उसकी जाएगी बैलेंस शीट में, सॉरी दूसरी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे अदर द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हो अदर द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,000। उसके बाद का एडजस्टमेंट नंबर 3 है मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ ₹500। तो छाया का ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितना है देखो, तो छाया की सैलरी इसलिए वो जाएगा P&L एप्रो में, और एप्रो में हम लिख देंगे यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ओके यहाँ पे ये है, हम अप्रोप्रिएशन में आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे देखो सैलरी ऑफ छाया 5,500 ट्रायल बैलेंस में दी ही है आपको डेबिट साइड पे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी छाया की कितनी है 500 एडजस्टमेंट वाली, तो टोटल बाहर जाएगा कितना 6,000। और उसकी दूसरी एंट्री कितनी कहाँ पे जाएगी सैलरी के, आउटस्टैंडिंग सैलरी के जो पेड करनी बाकी है वो जाएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो हम चले जाते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, हम दिखा देते हैं छाया की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है वो। तो यहाँ पे देखो मैंने छाया की सैलरी लिख दी है बाय सैलरी अकाउंट डेट 31 मार्च 2017 बाय सैलरी अकाउंट 500 छाया की हर्षा में डैश। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 है आपका, वहाँ पे बोला है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय ₹300। मतलब सेल्स बुक का टोटल जो है वो अंडरकास्ट हुआ है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं डेबिट साइड पे। तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है, मतलब वो उसको एज अ बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने इससे पहले का जो एक सम किया था उसमें मैंने क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया था बाय मिस्टेकली से, तो वो क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, पर वहाँ पे यहाँ पे ऐसा लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,700 आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में। देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया है ना, वही 24,700, और जो अंडर कास्ट हुआ है टोटल उसका 300, तो 24,700 प्लस 300 25,000। तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो 25,000 सेम दोनों साइड का डबल लाइन क्लोज करके, और डिफरेंस जो आएगा उसको 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और वहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में इस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे 25,000 लिख दिया, और ये हमारा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट 25,000 क्लोज हो गया। तो एडजस्टमेंट सारे हमारे नहीं बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 बाकी है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको क्या बोला है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 ₹700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल। तो रिजर्व आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अप्रोप्रिएशन में, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1,700 आपको दिया है देखो ट्रायल बैलेंस में,
और दूसरी उसकी एंट्री जाएगी वो है आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हेडिंग्स ऑफ रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व में जाएगा, ये रिजर्व है आपकी रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 1700 वहाँ पे। तो एडजस्टमेंट सारे ख़त्म हो गए। अब हमारा जो बाकी रहता है वो ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री करेंगे। तो पहले तो आ जाते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग्स हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर है मशीनरी भी हो गया आपका। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन 200। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो हमें अभी जो भी चीज़ बाकी रह गई उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा मशीनरी के बाद जो पॉइंट आया ट्रायल बैलेंस में वो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने लोन किसके पास से, फर्म ने ली हर्षा के पास से, लोन ऑफ हर्षा। कब दी है हर्षा ने हमको? 1 अक्टूबर 2016 को लोन दिया। कितने की दी है? 10,000 की। देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया है लोन ऑफ हर्षा, और ब्रैकेट में डेट है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2017 कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। लोन दी है 10,000 की, और इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला नहीं है। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% देना है। 6/100 इंटू 6/12 तो कितना हो जाएगा? 300 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, कितना? तो हमने 300 में से कितना पेड किया है इंटरेस्ट ऑन लोन? 200, जो आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी के नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन 200 हमने पेड किया है। तो आउटस्टैंडिंग कितना बाकी हमारा? 100। तो टोटल हो जाएगा 300। तो ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सॉरी फाइनेंशियल एक्सपेंस में जाएगा आपका ये। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे 200, 100 बाहर, 300 लोन ऑफ हर्षा 200 जो दी है उसका इंटरेस्ट पेड कर दिया, आउटस्टैंडिंग 100 तो 300 बाहर। दूसरी एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में ऐसे लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में भी हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे हर्षा ने लोन कितनी दी है? नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए। तो 10,000 नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लोन ऑफ हर्षा 10,000, और उसी लोन का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा, जो है 100 रुपीज़ बाकी है, वही 100 रुपीज़ उसका। उसके बाद क्या है ट्रायल बैलेंस में? देखो उसके बाद आपका सैलरी है जो हिडन एडजस्टमेंट है, अंदर दूसरा मंथली 1000 लिखा है। तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। सैलरी लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडिंग्स में। बाहर आपकी सैलरी कितनी लिखी है? देखो ट्रायल बैलेंस में 13,000 और ब्रैकेट में 1000, मतलब 1000 सैलरी जो है वो क्या है आपकी? प्रीपेड है। तो यहाँ पे सैलरी 13,000 माइनस 1000 प्रीपेड बाहर जाएगी 12,000। उसकी दूसरी एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स में। तो हम वहाँ पे भी चले जाते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे। यहाँ पे आ गए हम बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो प्रीपेड सैलरी 1000 यहाँ पे मैंने लिखा ही है, प्रीपेड सैलरी 1000। तो ये एंट्री है। उसके बाद छाया के सैलरी है वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया है। सैलरी ऑफ छाया कितना है? 500, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू सैलरी अकाउंट छाया की 5500 और आउटस्टैंडिंग 500, और दूसरी बैलेंस अपना पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्या दिया है आपको? सैलरी छाया के बाद फिर डेप्टर्स कितने दिए? 15,000। तो 15,000 डेप्टर्स आपका जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स। तो मैंने यहाँ पे देखो पहले ही डेप्टर्स लिख दिया है 15,000। उसके बाद क्या? उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आपका रिसीवेबल रेंट है। तो रिसीवेबल रेंट मैंने आपको पीएन में बोला था, पर रिसीवेबल रेंट अगर एडजस्टमेंट में भी दिया और ट्रायल बैलेंस में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा। पर सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो रिसीवेबल रेंट मिलने वाली एसेट्स है, तो असेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट में एसेट्स अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दिया है आपको। तो बेड डेट्स आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ लॉस 1300। यहाँ पे बेड डेट्स डायरेक्टली बाहर मैंने लिखा है। उसके बाद बेड डेट्स के बाद क्या है? स्टॉक है 31 मार्च 2017 का स्टॉक है, तो वो मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में असेट साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा ही है स्टॉक। देखो यहाँ पे डेप्टर्स के नीचे मैंने स्टॉक लिख दिया है। फिर उसके बाद आपका क्या है? फिर उसके बाद आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, और ब्रैकेट में दिया है हिडन एडजस्टमेंट आउट ऑफ विच ₹1200 इज़ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं इंश्योरेंस का पॉइंट एक देख लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे नोट नंबर 5 का हम देख रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016, एंड होता है 31 मार्च 2017। और यहाँ से लेके इसके बाद 31 मार्च 2017 के बाद 3 मंथ एडवांस में हमें 1200 का इंश्योरेंस प्रीमियम हम एडवांस में पेड कर रहे हैं। मतलब 1200 इंटू 3/12 तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये नोट आप लिख देना पीछे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हम। यहाँ पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। ट्रायल बैलेंस में देखो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2000 आउटर कॉलम में लिखा है। और प्रीपेड 300, और प्रीपेड की एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में, कहाँ पे जाएगी, असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स। यहाँ पे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। फिर हम क्रेडिट साइड पे देखते हैं। क्रेडिट साइड पे हमें क्या दिया, कैपिटल हो गई, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, लोन ऑफ हर्षा वो भी हो गया, रेंट कितनी 12,000 क्रेडिट में दी है, तो रेंट 12,000 तो क्रेडिट साइड में दिया, मतलब हमारा इनकम है, और 12,000 यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे मैं आपको क्रेडिटर्स भी दिखा देता हूँ। ये रहे आपके क्रेडिटर्स यहाँ पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी 5,000 आपके क्रेडिटर्स हैं। फिर उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट, वो तो हमने लिख दिया। बैंक बैलेंस क्रेडिट में दिया है, उसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैंक बैलेंस डेबिट में दिया है मतलब वो हमारी एसेट्स है। तो बैंक बैलेंस हमारा जो क्रेडिट में दिया है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे देखो 5450। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा, वो तो हमने लिख दिया 100 रुपीज़ यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन और सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री सेट ऑफ हो गई हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ खत्म, ट्रायल बैलेंस भी खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म। अभी हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। सबसे पहला अकाउंट तो हमने क्लोज कर ही दिया है, कौन सा वाला, ट्रेडिंग अकाउंट, उसका 25,000 टोटल। फिर आएगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना है, क्रेडिट साइड में 25,000 प्लस 12,000 तो कितने हो जाएंगे 37। और डेबिट में डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से, कितना डिफरेंस आएगा, चलो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लेके आ गए 17,700। उसके बाद टोटल किया प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट लेके आए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 37,000 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का भी 37,000, डबल लाइन क्लोज आपको करना है। यहाँ पे 17,700 का डिफरेंस आएगा जिसको हमें ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 17,700 को हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ये आ गया प्रो में, यहाँ पे लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट 17,700, और करेंगे टोटल दोनों साइड का। तो हमारा यहाँ पे देखो अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 18,600। डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 8,000 का, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है 8,000 का डिफरेंस। और उसी 8,000 का कौन से रेशो में देना है, आपको इक्वल देना है, क्योंकि रेशो कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोल ही दिया है, लिखो यहाँ पे 2 करंट अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट 1:1। अर्षा का 4,000, छाया का 4,000, तो 8,000, और उसी को ले जाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ये आ गए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सबका टोटल हमने कर ही दिया है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अब देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000। और अब टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया है, यहाँ पे क्या किया है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया है। यहाँ पे 6 + 5 11,550, और यहाँ पे 10,100, तो यहाँ पे उससे कम है। तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, मतलब एसेट्स है। तो ये बैलेंस आएगा हमारा 7,250। इस बैलेंस को हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है और डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, पर डेबिट का ज़्यादातर क्रेडिट में डिफरेंस आया तो बैलेंस शीट में हम कहाँ पे लिखे, असेट साइड पे। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, करंट अकाउंट हर्षा का 7,250, छाया का 700, बाहर जाएगा 7,950। तो इस तरह से आप को समझ में आया होगा। और बैलेंस शीट का टोटल कितना आया है 72,250, पीछे देख लेना आंसर में। और यहाँ पे होता है हमारा सम ख़त्म।